हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पोहा क्रॉकेट्स विच इज़ वेरी टेस्टी और ये बहुत ही इजी स्नैक है विच यू कैन मेक इन ब्रेकफास्ट और एट टी टाइम। सो बिफोर आई मूव ऑन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर टाइमली अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लिया है 1.5 कप्स ऑफ पोहा। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, कम से कम 3 बार वॉश करेंगे और उसके बाद अपना जितना भी गंदा पानी है उसे ड्रेन कर देंगे। पोहा अब अच्छे से धुल चुका है, कम से कम 3 बार धोया है इसको। और उसके बाद हम एक बिग मिक्सिंग बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, सारा पानी निचोड़ दिया है ऑलरेडी। फिर उसमें हम 3/4 कप ऑफ दही डालेंगे, फ्रेश दही लिया है मैंने, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है, अब इसको हम ढक के रख देंगे साइड में ताकि थोड़ा फूल जाए। अब दूसरे बोल में हम 1.5 कप्स ऑफ सूजी लेंगे, जितना पोहा लिया है हम उतनी ही सूजी लेंगे। उसके बाद हम इसमें भी दही डालेंगे। दही इसमें मैं सिर्फ हाफ कप ही डाल रही हूँ, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है वरना पूरी रेसिपी में दही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें इसको भी बड़े अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज़ चाहिए, क्योंकि हमें सूजी को फुलाना है दही में। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे। अगर ये थोड़ा टाइट है तो जैसे ही ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा हम पानी डालना बंद कर देंगे। इसको बड़े अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये देखिए, अब ये आपकी चम्मच बड़ी इजीली इसमें मूव हो जाएगी। जब आपकी चम्मच बहुत इजीली मूव हो जाए तब आप समझ लीजिए कि आपको अब और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी जिस टाइम पर आपको रुक जाना है। और इसको भी आप ढककर साइड रख दीजिए। कम से कम इन दोनों बैटर को जो हमने तैयार करा है, पोहा और सूजी, इन दोनों को हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट के बाद ये मेरा पोहा इस तरीके से दिख रहा है। हम इसको थोड़ा सा और चला लेंगे। अच्छा, मेक श्योर अब आप सिलिकॉन का स्पैचुला लीजिए, उससे बहुत अच्छे से आपका जो बैटर है वो इजीली मूव हो जाएगा। ये दोनों बैटर अब मैंने अनकवर कर दिए हैं। इसको अब हम दोनों को एक साथ मिला लेंगे। अब इसको भी हम बड़े अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो अगर आपके पास सिलिकॉन स्पैचुला नहीं है तो आप अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। बट वी हैव टू मिक्स इट वेरी वेरी नाइसली ताकि पोहा और सूजी दोनों बहुत अच्छे से मिल जाए। इसमें थोड़ी सी मेहनत लग सकती है आपको। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप बॉइल्ड आलू, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हाफ कप पत्ता गोभी, हाफ कप गाजर एंड 1 कप लिया है मैंने वाइट्स ऑफ स्प्रिंग अनियंस। आप नॉर्मल अनियंस भी ले सकते हैं। बाकी सब्जियाँ आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ कप धनिया, फ्रेश हरा धनिया है। और इसमें मैंने डाला है 1.5 टेबलस्पून पैप्रिका पाउडर, यानी कि लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। 2 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने वाइट सॉल्ट यानी कि सफ़ेद नमक। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपके बैटर और स्पाइसेस सब अच्छे से मिक्स हो जाए। आप स्पैचुला का यूज़ भी कर सकते हैं। आई प्रेफर यूजिंग हैंड बिकॉज इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है। इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, अपनी पाम्स पर लेंगे, हथेली पर लेंगे इस बॉल को, और इसे ट्राई करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा टिक्की का शेप दें। अच्छा, मैंने यहाँ पर ग्लव्स इसीलिए पहने हुए हैं बिकॉज ग्लव्स आपके नॉन स्टिकी होते हैं और ये बैटर हमारा बहुत बहुत स्टिकी है। तो या तो आप ग्लव्स पहन लीजिए जिस तरीके से मैंने पहना है बिकॉज ग्लव्स आर नॉन स्टिकी, या फिर आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और फिर आप इन बॉल्स को प्रिपेयर कीजिए। और यूजुअली हम क्या करते हैं, इन बॉल्स को लेते हैं, साथ के साथ हम इन्हें टिक्की का शेप देते हैं और स्ट्रेट अवे गरम गरम ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। सो दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपको प्लेट पर बनाकर रखना है या स्ट्रेट अवे ऑयल में डालना है। मेक श्योर आप जो ये अपनी क्रॉकेट्स की शेप है थोड़ी पतली बनाइए, क्योंकि जब वो सिकेगी तो अच्छी करारी सिकती है और वो फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। फिर हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप बेशक कम ऑयल ले सकते हैं अगर आपको कम तेल में तलना है इसको। तो हम इसको बेसिकली शैलो फ्राई करेंगे और अपने जो हमने क्रॉकेट्स रेडी करे हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे।
अच्छा, एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जब आप इसके अंदर क्रॉकेट्स डालेंगे तो डालने के बाद आपको बिल्कुल भी इन्हें टच नहीं करना है। आप इन्हें बस अच्छे से डालकर छोड़ दीजिए, बिकॉज़ अगर आप इसको टच करेंगे तो ये फैल सकते हैं ऑयल में। जब नीचे से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब आप इनको फ्लिप कीजिए। आपकी एक साइड बहुत अच्छे से हो चुकी है। करारापन आपके हाथ में है, आपको कितनी करारी अपने क्रॉकेट्स चाहिए। मुझे इतना करारा पसंद है तो मैं इसको अब किचन टॉवल पर निकाल लूँगी एंड सर्व देम हॉट एंड एन्जॉय इट विद ग्रीन चटनी, रेड सॉस और चीज़ सॉस। इन्जॉय इट इन द ब्रेकफास्ट और एट द टी टाइम। बहुत अमेजिंग लगते हैं ये क्रॉकेट्स। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ यू फाइंड इट। एंड ये बैटर इट्स सफिशिएंट टू मेक 20 टिक्कीज़ एट वन टाइम।